अध्याय 7 वचन नंबर। व्याकरण में वचन का अर्थ संख्या से है। संज्ञा आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से उनके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे गाय गाय, लड़की लड़कियां, पुस्तक पुस्तकें आदि। वचन के भेद। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन, दो बहुवचन। एक एक वचन शब्द के जिस रूप से एक वस्तु या पदार्थ का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे घोड़ा, नदी, तितली आदि। दो बहुवचन शब्द के जिस रूप से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे घोड़े, नदियां, तितलियां आदि। वचन बदलने पर वाक्य में संज्ञा और क्रिया दोनों का रूप बदल जाता है। जैसे एक वचन लड़का खेल रहा है, बहुवचन लड़की खेल रही है। एक वचन बच्चा खाना खा रहा है, बहुवचन बच्ची खाना खा रही है। वचन के संबंध में ध्यान रखने योग्य कुछ बातें। कुछ शब्द सदैव एक वचन में रहते हैं, जैसे जनता, वर्षा, हवा, आग आदि। उदाहरणार्थ, देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। कभी कभी जातिवाचक शब्द एक वचन में ही प्रयुक्त होकर बहुवचन का ज्ञान कराते हैं, जैसे मनुष्य, नारी, अमरूद आदि। उदाहरणार्थ, मनुष्य बड़ा कृतघ्न प्राणी है। कुछ शब्द सदैव बहुवचन में रहते हैं, जैसे दर्शन, समाचार, हस्ताक्षर, बाल, प्राण, होश, आंसू, लोग आदि। उदाहरणार्थ, आपके दर्शन फिर कब होंगे। कभी कभी आदर सम्मान का भाव प्रकट करने के लिए बहुवचन रूपों का प्रयोग होता है। उदाहरणार्थ, मेरे नाना जी आ गए। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहती है, जैसे चाचा, दादा, मामा आदि। जैसे मेरे एक चाचा है, मेरे 4 चाचा है। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। पुल्लिंग शब्दों के अंत में आए आ को ए में बदलकर एक वचन बच्चा, बहुवचन बच्चे, पत्ता, पत्ते। पुल्लिंग शब्दों के साथ गण, जन, लोग, वर्ग, समूह आदि जोड़कर एक वचन छात्र, बहुवचन छात्र, गण, किसान, किसान, लोग। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ए को ए में बदलकर एक वचन बात, बहुवचन बातें, सड़क, सड़कें। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए आ के साथ ए जोड़कर एक वचन माता, बहुवचन माताएं, भावना, भावनाएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ई, बड़ी ई को ईया में बदलकर एक वचन रानी, बहुवचन रानियां, बिल्ली, बिल्लियां। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आए ऊ या बड़ा ऊ को ऊ में बदलकर और उसके साथ ए जोड़कर एक वचन वस्तु, बहुवचन वस्तुएं, बहू, बहुएं, जू, जुएं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में चंद्र बिंदु लगाकर एक वचन चिड़िया, बहुवचन चिड़िया, बुढ़िया, बुढ़िया। जब किसी पुल्लिंग या स्त्रीलिंग शब्दों के साथ ने का के लिए में से आदि शब्द जुड़े होते हैं, उनका बहुवचन बनाते समय उनके अंत में ओ या यो जोड़ा जाता है। उदाहरणार्थ, शब्द आँख, एक वचन आँख से आंसू बह रहे हैं, बहुवचन आंखों से आंसू बह रहे हैं। शब्द जाति, एक वचन जाति का भेदभाव मिट गया है, बहुवचन जातियों का भेदभाव मिट गया है। शब्द मेज, एक वचन मेज पर किताब रखी है, बहुवचन मेजों पर किताबें रखी है। आओ महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराएं। संज्ञा आदि विकारी शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। हिंदी व्याकरण में वचन दो प्रकार के होते हैं, एक एक वचन
दो बहुवचन। एक वचन से वस्तु या पदार्थ के एक होने का पता चलता है। बहुवचन से एक से अधिक वस्तुओं या पदार्थों का ज्ञान होता है। कुछ शब्द हमेशा एक वचन तथा कुछ शब्द हमेशा बहुवचन में ही रहते हैं। वचन बदलने से वाक्य में संज्ञा व क्रिया दोनों का रूप बदल जाता है। कुछ संबंध सूचक संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहते हैं।